प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर मैं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये राजस्थान जीके के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। यदि आप भी प्री डीएलएड बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की किताब आपके लिए परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और आप अपनी प्री डीएलएड और बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी को सफल बना सकते हैं। तो जरूर आप इस चक्षु प्रकाशन की किताब को पढ़ करके उसे टेस्ट करके जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके में आज का टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक गायक से संबंधित 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह लोकगीत इनमें से कौन सा है जो खेती किसानी से जुड़ा होता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए पपीहरा, ऑप्शन बी कुरजरी, ऑप्शन सी बिणजारा या फिर ऑप्शन डी हलरिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप सोच समझ के इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का वह लोकगीत इनमें से कौन सा है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी हलरिया। राजस्थान का वह लोकगीत हलरिया है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक लोकगीत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इसमें आपको बताना होगा कि तेजाजी से संबंधित लोकगीत इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए गवरई, ऑप्शन बी फाग, ऑप्शन सी जसगीत या फिर ऑप्शन डी झूमर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि तेजाजी से संबंधित इनमें से लोकगीत कौन सा है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का आंसर आप लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जसगीत। तेजाजी से संबंधित जो लोकगीत है वो जसगीत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में विवाहित महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत इनमें से कौन से हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए बनदा बनदी, ऑप्शन बी मायरा, ऑप्शन सी गोरबंद या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप सोच समझ के इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है तीसरे क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान में विवाहित महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले इनमें से कौन से गीत हैं जो विवाहित महिलाओं के द्वारा राजस्थान में गाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
यानी कि बनदा, बनदी, मायरा, गोरबंद, ये सभी ऐसे लोकगीत हैं जो कि राजस्थान में एक विवाहित महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के लोकगीत बंजारा का संबंध इनमें से किससे है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए व्यापारियों से, ऑप्शन बी चारणों से, ऑप्शन सी नृत्य से, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठानों से। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के लोकगीत बंजारा का संबंध इनमें से किससे है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए व्यापारियों से। राजस्थान के लोकगीत बंजारा का संबंध व्यापारियों से माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि पपीहरा गीत का संबंध इनमें से किस विषय से है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए वीरता से, ऑप्शन बी प्रेम विरह से, ऑप्शन सी कृषि कार्य से, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान से। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि पपीहरा गीत का संबंध इनमें से किस विषय से है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रेम विरह से। यानी पपीहरा गीत का जो संबंध है वो प्रेम विरह गीत से है। प्रेम विरह से जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड ये पपीहरा गीत है जो कि इसका इससे संबंध है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गोरबंद गीत राजस्थान में किस लोकगीत शैली से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने विवाहित गीत, ऑप्शन बी वीर रस गीत, ऑप्शन सी पशुपालन गीत, या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी भक्ति गीत। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि गोरबंद गीत राजस्थान में इनमें से किस लोकगीत शैली से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पशुपालन गीत। यानी पशुपालन गीत से संबंधित राजस्थान का ये गोरबंद लोकगीत है जो कि पशुपालन गीत से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सातवां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि तेजाजी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत को इनमें से क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मंगल गीत, ऑप्शन बी जस गीत, ऑप्शन सी फाग, या फिर ऑप्शन डी लंगरुया। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि तेजाजी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत को इनमें से क्या कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जस गीत। तेजाजी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत को जस गीत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आठवां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा लोकगीत पशुपालन और ऊंटों से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कुरजरी, ऑप्शन बी गोरबंद, ऑप्शन सी पनिहारी, या फिर ऑप्शन डी बंजारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस आठवें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा लोकगीत पशुपालन और ऊंटों से संबंधित है। चारों ऑप्शन अच्छे से भले ही बाती आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही आंसर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी गोरबंद। राजस्थान का जो लोकगीत है गोरबंद यह पशुपालन और ऊंटों से संबंधित लोकगीत है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वीरता से संबंधित गीत है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जस गीत, ऑप्शन बी मायरा, ऑप्शन सी गोरबंद या फिर ऑप्शन डी झूला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जसगीत। राजस्थान का वीरता से संबंधित जो गीत है वो जसगीत गीत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पानीहारी गीत राजस्थान में किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए सैनिकों से, ऑप्शन बी महिलाओं से, ऑप्शन सी किसानों से या फिर ऑप्शन डी व्यापारियों से। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी महिलाओं से। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध लोक गायक अल्लाह जिलाई बाई किस शैली की गायिका थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए पंडवानी, ऑप्शन बी लोक भजन, ऑप्शन सी माड़ या फिर ऑप्शन डी कव्वाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि प्रसिद्ध लोक गायक अल्लाह जिलाई बाई इनमें से किस शैली की गायिका थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी माड़। प्रसिद्ध लोक गायक अल्लाह जिलाई बाई माड़ शैली की गायिका मानी जाती थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में पंडवानी गायन शैली से कौन से प्रसिद्ध हुए। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक बार पुनः पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में पंडवानी गायन शैली से कौन इनमें से प्रसिद्ध हुए। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है अल्लाह जिलाई बाई, ऑप्शन बी देवीलाल गायक, ऑप्शन सी तीजाबाई या फिर ऑप्शन डी अमृतलाल बगड़िया। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी देवीलाल गायक। राजस्थान में पंडवानी गायन शैली से जो प्रसिद्ध हुए वो थे देवीलाल गायक। देवीलाल गायक को पंडवानी गायन शैली का एक प्रसिद्ध कवि माना गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के प्रसिद्ध माड़ गायक इनमें से कौन है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कुटले खान, ऑप्शन बी अल्लाह जिलाई बाई, ऑप्शन सी मंगनियार गायक समूह या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पुनः चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इस प्रश्न का सही आंसर आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि राजस्थान के प्रसिद्ध माड़ गायक जो हैं वो अल्लाह जिलाई बाई, मंगनियार गायक समूह, कुटले खान ये सभी माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि महिला और गवर गीतों का संबंध इनमें से किस लोक गायक समुदाय से माना जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मंगनियार, ऑप्शन बी लंगा, ऑप्शन सी ढोली या फिर ऑप्शन डी भोपा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मंगनियार। महिला और गवर गीतों का संबंध लोक गायक मंगनियार समुदाय से माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस गायक को राजस्थानी संगीत का पितामह भी कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए जब्बू खान, ऑप्शन बी गौरी शंकर, ऑप्शन सी अल्लाह जिलाई बाई या फिर ऑप्शन डी कुटले खान। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं।
आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस गायक को राजस्थान संगीत का पितामह कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थानी संगीत का पितामह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इन पटवारी, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जेल प्रेरी जैसे इन आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में आप लोगों से राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के ये हर रोज नए नए प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोज लेकर के आ रहा हूं। ये राजस्थान जीके के चुनिंदा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों की तैयारी के लिए स्पेशली तैयार करवाए गए हैं। इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें और एंड तक हमारी क्लास को जरूर अटेंड करने का प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गायक मंगनियार समुदाय से इनमें से नहीं है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनवर खान, ऑप्शन बी गफूर खान, ऑप्शन सी लतीफ खान या फिर ऑप्शन डी अमृतलाल बगड़िया। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अमृतलाल बगड़िया। मंगनियार समुदाय से जो गायक इनमें से संबंधित नहीं है वो है अमृतलाल बगड़िया। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लंगा गायकी का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि लंगा गायकी का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा माना गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बाड़मेर। बाड़मेर को लंगा गायकी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बाड़मेर जो जिला है वो लंगा गायकी के लिए एक प्रमुख गायक का केंद्र है। यहां से काफी सारे गायक और गायिका जो हैं वो लंगा गायकी के एक प्रमुख कलाकार हैं जो कि यहाँ पे माने गए हैं। लंगा गायकी जो है वो बाड़मेर जिले में प्रचलित है जो कि यहाँ की स्थानीय गायकी मानी गई है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में लोकगीतों को संगत देने के लिए इनमें से कौन सा वाद्य प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए खड़ताल, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी कमायचा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में लोकगीतों को संगत देने के लिए इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुखता से प्रयोग में लिया जाता है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि खड़ताल, सारंगी, कमायचा ये सभी ऐसे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो कि राजस्थान में लोकगीतों को संगत देने के लिए इनका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि प्रसिद्ध लोक गायक अनवर खान का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही देखिए राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से प्रसिद्ध लोक गायक अनवर खान का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। प्रसिद्ध लोक गायक अनवर खान का संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से माना गया है। अनवर खान जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के हैं जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायक राजस्थान के माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा।
अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस लोक गायक को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग लोक गायकों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के इनमें से वह कौन से लोक गायक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए अल्लाह जिलाई बाई, ऑप्शन बी गफूर खान, ऑप्शन सी कुटले खान या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी, यानी कि अल्लाह जिलाई बाई, गफूर खान, कुटले खान ये सभी ऐसे लोक गायक हैं जिन्हें राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक गायक अलग अलग शैलियों के लिए माना जाता है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड इन सभी लोक गायकों को मिल चुका है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भवाई नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत इनमें से कौन से होते हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मायरा गीत, ऑप्शन बी पनिहारी गीत, ऑप्शन सी वीर रस गीत या फिर ऑप्शन डी माड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि भवाई नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत इनमें से कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी माड़, यानी कि भवाई नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत जो हैं वो माड़ होते हैं। माड़ जो लोकगीत होते हैं वो भवाई नृत्य में स्पेशली गाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इसमें आपको बताना है कि कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग मुख्यतः इनमें से कौन करता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है मंगनियार, ऑप्शन बी लंगा, ऑप्शन सी भोपा या फिर ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नर्तक। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग मुख्यतः इनमें से कौन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मंगनियार, यानी कि राजस्थान में जो मंगनियार समुदाय के जो लोग हैं, जाति के जो लोग हैं, वो कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग विशेषकर मुख्य रूप से करते हैं। मंगनियार जो है वो कमायचा वाद्य यंत्र राजस्थान में बजाते हैं, तो ये उनका प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो मंगनियार का कमायचा वाद्य यंत्र माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गवरई गीत राजस्थान में इनमें से किस अवसर पर गाया जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी फसल कटाई, ऑप्शन सी गणगौर या फिर ऑप्शन डी दिवाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि गवरई गीत राजस्थान में इनमें से किस अवसर पर गाया जाता है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी गणगौर। राजस्थान में गणगौर के अवसर पर गवरई गीत जो है वो राजस्थान में विशेष तौर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा गणगौर। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ढोला मारू गीत का संबंध राजस्थान में इनमें से किस लोक वाद्य यंत्र से है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कमायचा, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी रवाब या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि ढोला मारू जो लोकगीत है राजस्थान का, इसका संबंध राजस्थान के इनमें से किस लोक वाद्य यंत्र से है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, क्योंकि जो तीनों ही वाद्य यंत्र हैं ये अलग अलग वाद्य यंत्र हैं जो कि अलग अलग रूप से राजस्थान में अलग अलग लोकगीत के अवसर पर बजाए जाते हैं।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ढोला मारू गीत का संबंध राजस्थान के कमायचा, सारंगी और रबाब जैसे वाद्य यंत्रों से है। यानी कि ढोला मारू जो गीत है इसमें ये कमायचा, सारंगी और रबाब जैसे वाद्य यंत्र जो है विशेषकर रूप से बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि लोक देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीत इनमें से क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी जस गीत, ऑप्शन सी गवरई या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि लोक देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीत इनमें से क्या कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जसगीत। यानी कि लोक देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीतों को जसगीत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 26वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र लोक गायकों द्वारा अधिक प्रयोग में लाया जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन में अलग अलग वाद्य यंत्रों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन है आप लोगों के लिए तबला, ऑप्शन बी खड़ताल, ऑप्शन सी संतूर या फिर ऑप्शन डी वायलिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि लोक गायकों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी खड़ताल। राजस्थान में खड़ताल एक ऐसा प्रमुख वाद्य यंत्र है जो कि लोक गायकों द्वारा अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान का प्रसिद्ध कबीर पंथी लोक गायक इनमें से कौन था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए वल्लभ दास, ऑप्शन बी जब्बू खान, ऑप्शन सी गौरी शंकर या फिर ऑप्शन डी बंशीलाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का प्रसिद्ध कवि कबीर पंथी लोक गायक इनमें से कौन था। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। चारों ही राजस्थान के अलग अलग लोक गायक हैं जो कि अपनी अलग अलग शैलियों के लिए, अलग अलग लोकगीतों के लिए ये प्रसिद्ध माने गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए वल्लभ दास। राजस्थान का प्रसिद्ध कवि वल्लभ दास को कबीर पंथी का एक प्रमुख लोक गायक माना गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जोगी गीत राजस्थान में इनमें से किस समुदाय द्वारा गाए जाते हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए लंगा, ऑप्शन बी भोपा, ऑप्शन सी नाथ या फिर ऑप्शन डी मीणा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग समुदाय के जो जातियां हैं वो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, शो हो रही हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो कि आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आपको बताना है कि जोगी गीत राजस्थान में इनमें से किस समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी नाथ। यानी कि राजस्थान में नाथ समुदाय के द्वारा जोगी गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। राजस्थान में नाथ समुदाय एकमात्र ऐसा समुदाय है जो कि जोगी गीत गाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नाथ। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लंगा समुदाय के प्रमुख वाद्य यंत्र इनमें से कौन से हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग वाद्य यंत्रों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और यह बताना होगा कि लंगा समुदाय के प्रमुख वाद्य यंत्र इनमें से कौन से माने गए हैं।
ऑप्शन ए कमायंचा और सारंगी, ऑप्शन बी तबला और हारमोनियम, ऑप्शन सी मृदंग और जल तरंग, ऑप्शन डी संतूर और वीणा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए कमायंचा और सारंगी। राजस्थान में लंगा समुदाय का जो प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है वो है कमायंचा और सारंगी। राजस्थान में लंगा समुदाय के जो लोग हैं वो कमायंचा और सारंगी जैसे प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। ये वाद्य यंत्र लंगा समुदाय के द्वारा राजस्थान में बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध भजन गायक है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह टिपानिया, ऑप्शन बी अनूप जलोटा, ऑप्शन सी वल्लभ दास या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध भजन गायक माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान में प्रहलाद सिंह टिपानिया, अनूप जलोटा, वल्लभ दास ये सभी ऐसे प्रसिद्ध भजन गायक हैं जो कि भजन गाते हैं। इनके द्वारा राजस्थान में भजनों की जो प्रस्तुति है वो इनके माध्यम से की जाती है, दी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए ये आने वाले इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस राजस्थान जीके की इस 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की क्लास में आज के इस क्लास में टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर इसी तरह से फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इन सभी भर्ती परीक्षाओं के अलग अलग सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।